नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, शायद देश के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को इस तरह की बेइज्जती सहनी पड़ रही है। उनके खिलाफ इस तरह का माहौल बना है जिसमें उनकी फजीहत तो हो ही रही है और वो खुद भी विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से पीछे हट रहे हैं, भाग रहे हैं, या उन संस्थानों ने उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। किन वजहों से रद्द किए हैं ये आप भी जानते हैं, उनका हम विस्तार से अभी विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन ये अभूतपूर्व है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आज ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जो अतीत में किसी भी सीजीआई ने नहीं किया होगा। ये कमोबेश उसी तरह की स्थिति है जैसी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की है। दोनों ही पार्लियामेंट का सामना करने से घबरा रहे हैं, जवाब देने से कतरा रहे हैं, पार्लियामेंट में आ ही नहीं रहे हैं, मतलब लोकसभा राज्यसभा में वो आ ही नहीं रहे हैं। देखना है कि इन अगले 4 दिन जो बचे हैं संसद सत्र के, उसमें वो आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन जो माहौल सरकार को लेकर बना है, कमोबेश वैसा ही प्रधान न्यायाधीश को लेकर बन गया है। और ये बहुत ही चिंता का विषय है कि अगर देश की सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश की स्थिति ऐसी हो जाए तो आप समझ लीजिए कि पूरी न्याय व्यवस्था के बारे में लोगों की राय किस तरह की बन गई होगी या बन रही होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उस यूनिवर्सिटी के छात्रों से जो एक अभियान चला रहे हैं, मांग कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी से कि उनके दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को न बुलाया जाए। ये यूनिवर्सिटी नालसार यूनिवर्सिटी है। आप जानते हैं कि देश के सबसे प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटी में से एक है। यहाँ 2026 बैच के पासिंग आउट स्टूडेंट्स ने कुलपति, रजिस्ट्रार और तमाम फैकल्टी को पत्र लिखे हैं। करीब 450 छात्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और जूनियर बैच के छात्रों ने भी इसका समर्थन किया है। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि हम सीजीआई सूर्यकांत को अपने दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि नहीं चाहते हैं। कारण है, एक, युवाओं को कॉकरोच कहने वाली उनकी टिप्पणी, दूसरा, जंतर मंतर पर पुलिस बर्बरता के वीडियो देखने से उन्होंने इनकार किया और ये कहा कि हमारा समय बर्बाद मत करो। छात्रों ने लिखा, उनसे डिग्री लेना हमें सही नहीं लगता। ये उन संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है जो हमें यहाँ सिखाए गए हैं। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का विरोध नहीं, ये उस गुस्से का खुला इजहार है जो महीनों से देश भर में जमा हो रहा है। आपको याद होगा कि मई में इसी साल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक वकील की याचिका पर नाराज़गी दिखाते हुए कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, रोज़गार नहीं मिलता, पेशे में जगह नहीं बनती तो मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। उन्होंने छात्रों को, बेरोज़गारों को बेपरजीवी भी कहा और ये उनकी टिप्पणी पूरी तरह से वायरल हो गई थी। युवाओं ने सीधे इसे अपने ऊपर आक्षेप, हमला माना था। सीजीआई ने हालांकि बाद में तरह तरह से स्पष्ट करने की बात कही, लेकिन वो लोगों को हजम नहीं हुई और जो शब्द निकल गए थे वो पूरे भारत में फैल गए। कॉकरोच शब्द युवाओं ने अपना लिया और उसी के नाम से एक पार्टी बन गई और उस पार्टी ने एक आंदोलन शुरू कर दिया और पूरे भारत में ये कॉकरोच जनता पार्टी के ज़रिए शुरू हुआ आंदोलन फैल चुका है पूरे देश में। और पूरा देश जानता है कि ये कॉकरोच शब्द कहाँ से आया है, किसने कहा है और किन कॉन्टेक्स्ट में कहा है और किस तरह से वो उनको लांछित, अपमानित करता है। तो इसी के चलते जंतर मंतर पर ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। हज़ारों छात्र इकट्ठे हुए, पुलिस की कार्रवाई हुई, लाठीचार्ज, आंसू गैस, नुकीली लाठियों और पैलेट गन से भी हमले हुए। कई लोग घायल हुए और इसके वीडियो वायरल हुए। जब ये मामला फिर सीजीआई के पास पहुंचा,
एक वकील ने उठाने की कोशिश की तो सीजीआई की बेंच ने कहा, बल्कि खुद सीजीआई ने कहा कि हम वीडियो देखने में दिलचस्पी नहीं रखते, हमारे पास समय नहीं है, अपना समय बर्बाद मत करो, हमारा भी मत करो। अब ये जो वाक्य है ये भी स्टूडेंट्स की तरफ चला गया और स्टूडेंट्स ने, और या यूँ कहें कि जो युवा पीढ़ी है, जेन जी है, उसके पास चला गया और उसने इसको लपक लिया। और फिर सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने तो यहाँ तक कहा कि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का ये अहंकार लोकतंत्र पर धब्बा है। अब ये इस तरह से एक एक चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और ये मामला नलसार यूनिवर्सिटी का तो है ही, लेकिन इसके पहले भी कुछ और ऐसी घटनाएं हो गई हैं जो इससे जुड़ती चली जा रही हैं। मतलब इसके पहले के कुछ कार्यक्रमों से सीजीआई उनमें हिस्सा लेने जाना था लेकिन नहीं गए ये, और ऐसे कार्यक्रम अचानक रद्द हुए। जैसे जो टिस का 86वां दीक्षांत समारोह था, 2 अगस्त को होना था, सीजीआई उसके मुख्य अतिथि थे, लेकिन ठीक 2 दिन पहले बिल्कुल उन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से स्थगित कर दिया अपना जाना। अब देखिए कि छात्र वहाँ पहुँच चुके थे, उनके पेरेंट्स पहुँच चुके थे और उन सब के पैसे डूब गए और नुकसान तो उनको हुआ ही, लेकिन टिस का ये कार्यक्रम भी उस समय नहीं हुआ। और ये साफ दिख रहा है, सीजीआई कुछ भी कहे, टिस को ही सफाई दे, लेकिन साफ है कि सीजीआई को डर था और टिस को भी डर रहा होगा कि अगर वो आए तो उनके खिलाफ नारे लग सकते हैं, उनका विरोध हो सकता है। ध्यान रहे टिस के स्टूडेंट्स ने सीजीआई का भी विरोध किया था, कॉकरोच वाली टिप्पणियों का, और जंतर मंतर के आंदोलन का समर्थन भी किया था। इसकी वजह से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। तो ये जो था एक मामला था। दूसरा मामला था जस्टिस HR खन्ना मेमोरियल लेक्चर का। 28 जुलाई 2026 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ये लेक्चर होना था। सीजीआई सूर्यकांत इसके मुख्य अतिथि थे। विषय था दल बदल कानून। वक्ता सीनियर एडवोकेट अरविंद P दातार और प्रिसाइडिंग करने वाले थे पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना। लेकिन आयोजकों ने कुछ दिन पहले ही इसे रद्द कर दिया और आप समझ सकते हैं उस समय जंतर मंतर का आंदोलन बिल्कुल अपने शबाब पर था और एक भय का वातावरण बना हुआ था, वो भी उन तमाम लोगों में जो जंतर मंतर के आंदोलन का या तो विरोध कर रहे थे या फिर उनकी वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिनमें से सीजीआई भी हैं। इसी तरह से मुंबई में आर्बिट्रेशन मीडिएशन वर्कशॉप भी टालनी पड़ी थी। तो एक सप्ताह में 3 कार्यक्रम सीजीआई के मुख्य अतिथि के रूप में होने थे और तीनों में वो नहीं गए। ऑफिशियली तो यही कहा गया कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि ज़मीन पर बिल्कुल बात साफ थी, विरोध का डर था, जंतर मंतर का गुस्सा अब तमाम कैंपस में पहुंच चुका है, कानूनी मंचों तक पहुंच चुका है और कोई भी संस्थान जोखिम नहीं लेना चाहता कि सीजीआई के आने पर किसी तरह का प्रदर्शन हो। अब जो नलसार के छात्र छात्राओं ने किया है, जो विरोध का झंडा बुलंद किया है, उसके बारे में सौरभ दास की एक टिप्पणी आई है। उन्होंने छात्रों की तारीफ की है, कहा है कि ये न्यायिक प्राधिकरण को चुनौती देने की हिम्मत है, युवा जवाबदेही मांग रहे हैं। कानूनी हलकों में भी चुप्पी नहीं है। कई युवा वकील और लॉ स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं कि पद का सम्मान अलग बात, लेकिन हालिया आचरण से असहमति जताना हमारा हक है। कुछ सीनियर वकीलों ने पहले भी सीजीआई की अन्य टिप्पणियों पर खुले पत्र तक लिखे थे और ये बार बार जस्टिस सूर्यकांत इस तरह की टिप्पणियां दे रहे हैं जो चुभने वाली हैं और कई बार लगता है कि वो बुरी तरह से सरकार के पक्ष में झुके हुए हैं, कुछ लोगों के पक्ष में झुके हुए हैं और जो आम लोगों के प्रति जो संवेदनाएं और सहानुभूति होनी चाहिए वो उनमें नहीं दिखता है। तो अब ये नलसार जैसे संस्थान में जहाँ सीजीआई को बुलाना एक परंपरा रही है, वहाँ छात्र साफ साफ कह रहे हैं
हमें डिग्री चाहिए लेकिन इस कीमत पर नहीं चाहिए। अब ये अभी तो निर्णय नहीं लिया है नलसार यूनिवर्सिटी ने, सीजीआई ने भी कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर इस तरह का माहौल उस यूनिवर्सिटी में बन चुका है तो क्या वहाँ की व्यवस्था, मैनेजमेंट, प्रशासन चाहेगा कि सीजीआई को बुलाया जाए और एक ऐसा दृश्य पैदा हो जो बदमज़गी पैदा करे, या खुद सीजीआई ही आने से इनकार नहीं कर देंगे? तो ये बहुत साफ है कि इस तरह से ये जो जंतर मंतर का आंदोलन है, जो कॉकरोच कहने पर जो आंदोलन शुरू हुआ है, धीरे धीरे पूरे देश भर में सारे यूनिवर्सिटीज़ में, सारे कैंपसेस में फैल गया है। और ये गुस्सा केवल छात्रों का गुस्सा नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है कि छात्र छात्राएं इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये गुस्सा पूरे समाज का है। न्याय व्यवस्था से सबका मोह भंग हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तो ख़ास तौर पर लोगों को बहुत निराश किया है। एक एक के बाद सीजीआई जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं पिछले 12 सालों में, आप जस्टिस अरुण मिश्रा को ले लीजिए, जस्टिस बोबडे को ले लीजिए, जस्टिस रंजन गोगोई को ले लीजिए, जस्टिस चंद्रचूड़ को ले लीजिए, जस्टिस अब ये जो वर्तमान में हैं उनको ले लीजिए, जस्टिस गवई को ले लीजिए, किसी का भी आचरण लोगों को आश्वस्त करने वाला नहीं लगा कि वो उनके रहते न्याय होगा। जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांत ने एसआईआर मामले की पूरी सुनवाई की और जिस तरह से एसआईआर होने दिया, और एसआईआर चुनाव आयोग को एक तरह से उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे रखा था, और इतनी चिंताएं लेकर, इतनी याचिकाएं लेकर सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे, सारे सबूत उन्होंने वहां रखे, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत सरकार के साथ खड़े रहे, चुनाव आयोग के साथ खड़े रहे। और इस वजह से लोगों को यहाँ तक लोगों में बात हो रही है कि जिस सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है संविधान के संरक्षण का, वही संविधान के साथ खिलवाड़ होने दे रहा है। और चूंकि जस्टिस सूर्यकांत अभी सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हैं, तो जाहिर है कि सबसे ज़्यादा उंगलियां भी उन्हीं पर उठ रही हैं। तो अब ये न्यायपालिका को अंदर से आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, आत्मचिंतन की ज़रूरत है, आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है कि अगर देश में ऐसा माहौल बन गया है कि देश का प्रधान न्यायाधीश कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता है, किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकता है, तो इसका मतलब है कि कहीं कोई बहुत गंभीर बात न्यायपालिका के साथ हो गई है। ये जस्टिस सूर्यकांत को भी सोचना पड़ेगा। जस्टिस सूर्यकांत इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद अभी भी उनका रवैया बदला नहीं है। हाल के कुछ मामलों में भी जिस तरह से उन्होंने सुनवाई की है और जिस तरह से सरकार को रियायतें देते नज़र आए हैं, उससे इसी मामले में जो जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज और पैलेट गन चला, उसी मामले में सुनवाई को लेकर सीजीआई का रुख वैसा नहीं रहा है जैसा लोग अपेक्षा करते हैं। तो सीजीआई अगर न्याय की कसौटी पर खरे उतरते नहीं दिख रहे हैं, तो ये आवाज़ ठीक है, 12 साल तक लोग झेलते रहे, उनका सब्र का बांध अब टूट चुका है और अब वो खुलकर सामने आ रहा है। तो पूरे देश में अगर इस तरह का माहौल बन रहा है जहां उनका एक तरह से बहिष्कार शुरू हो रहा है, उनका विरोध तो हो ही रहा है, बहिष्कार भी शुरू हो रहा है, ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए बहुत शर्मनाक बात है, बहुत फजीहत करने वाली बात है। और ये पूरी जो न्यायिक बिरादरी है, जो बार काउंसिल्स हैं, उन सब के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि अगर न्यायपालिका में ये गिरावट हुई है, लोगों का भरोसा उससे उठ रहा है, तो ये उनके लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए, बल्कि दबाव बनाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ये जो जितनी भी चिंताएं हैं इनको दूर करने का कोई एक रास्ता बने। जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिफॉर्म के लिए खुद आगे बढ़े और सरकार पर दबाव बने
कि वो जो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालकर उसका बेजा इस्तेमाल करके राजनीति कर रही है वो रुके। यानी न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस को रीस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। उसकी साख को दोबारा से कायम करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये फ़िलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत या सुप्रीम कोर्ट या सरकार इसको इस तरह से गंभीरता के साथ देख रही है, बल्कि लग तो ये रहा है कि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद अब और एक बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है। सेंसरशिप शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया पर, और छात्रों के साथ जो कुछ हो रहा है जगह जगह वो भी हम देख ही रहे हैं। तो खतरनाक संकेत मिल रहे हैं और एक अघोषित आपातकाल देश में चल ही रहा है। उसमें अगर न्यायपालिका अपनी भूमिका अदा करती नहीं दिख रही है तो ये विरोध जो अभी तक यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में सीमित है, ये आपको अब और भी जगह फैलता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि और भी जजेस का बहिष्कार शुरू हो जाए। सीजेआई चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो सामने नज़र आ रहे हैं, उन्होंने ऐसी टिप्पणियां की हैं, कॉकरोच, परजीवी, वक्त की बर्बादी, वीडियो देखने का टाइम नहीं, वगैरह वगैरह। उससे जो एक उनके खिलाफ निगेटिविटी बनी है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन ओवरऑल जो नाराज़गी है जुडिशरी को लेकर वो भी एक बड़ा रोल अदा कर रही है उनके खिलाफ माहौल को बनाने में। तो कब तक भागेंगे जस्टिस सूर्यकांत? क्या मोदी शाह की तरह उनकी भी इसी तरह से दुर्गति होगी, बदनामी होगी, या फिर वो अब संभलेंगे और न्यायपालिका को संभालने की दिशा में भी कुछ कदम उठाएंगे? देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।